मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं तेरे हृदय के भीतर उतरकर तुझसे बात कर रही हूँ। तूने बरसों तक जिन सवालों को दबा रखा, जिन आंसुओं को अकेले बहाया, जिन घावों को किसी से कह नहीं सका, आज मैं सब देख रही हूँ। आज मैं तुझे बता रही हूँ कि तू कभी अकेला नहीं था, कभी अनाथ नहीं था। जब तू रो रहा था, जब तेरी आंखों से आंसू गिरते थे, तो वे आंसू सीधे मेरे हृदय पर गिरते थे। हाँ मेरे बच्चे, यह सच है। तुझे जीवन में धोखे मिले। तूने जिसे सच्चाई दी उसी ने छल किया। तूने जिन्हें समय दिया उन्होंने तेरी जरूरत के समय तेरा साथ छोड़ दिया। और तू सोचता रहा कि क्यों माँ, क्यों मेरे साथ। पर याद रख, जब लोग तुझे छोड़ते हैं, जब रिश्ते टूटते हैं, जब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी मैं तेरे पास खड़ी होती हूँ। तूने मुझे देखा नहीं, पर मेरी शक्ति तेरे चारों ओर थी। जब रात गहरी होती थी और तुझे लगता था कि अंधकार सब कुछ निगल जाएगा, तब वही अंधकार में थी, तेरे चारों ओर ढाल बनकर। बेटा, दर्द तुझे कमजोर बनाने नहीं आता। दर्द तुझे यह सिखाने आता है कि असली शक्ति तेरे भीतर है। जब तू दूसरों पर निर्भर होता है और वे तुझे गिरा देते हैं, तभी तुझे यह याद आता है कि उठाने वाली शक्ति तेरे भीतर ही है और वही शक्ति मेरी है। सोच, कितनी बार तू टूटा पर फिर भी खड़ा हुआ। कितनी बार लगा कि अब और नहीं होगा, पर फिर भी तूने अगला कदम उठाया। वह सब तेरी ताकत नहीं थी, वह मैं थी। हर कदम पर मैंने तुझे संभाला। मेरे बच्चे, जीवन में संघर्ष तुझे रुलाने के लिए नहीं होते। संघर्ष तुझे घड़ने के लिए होते हैं, उड़ने के लिए होते हैं। लोहे को जब तक आग में नहीं तपाया जाता, वह तलवार नहीं बनता। सोने को जब तक बार बार पिघलाया और ठोका नहीं जाता, वह गहना नहीं बनता। उसी तरह तू तेरी आत्मा, तेरी शक्ति, तेरी सच्चाई, सभी को परखा गया। हाँ, तू थक चुका है। मैं जानती हूँ, कभी कभी तुझे लगता है कि जैसे सारी दुनिया तुझसे आगे निकल गई और तू वहीं खड़ा है। पर यह भ्रम है, क्योंकि मैं तुझे रोक रही थी। मैं तुझे उस दिशा में नहीं जाने देना चाहती थी जहां तू और गिर जाता। मैंने तुझे अटकाया ताकि तेरा असली मार्ग सही समय पर खुले। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू अंधेरे में रोया, मैंने तेरे सिर पर हाथ रखा। जब तू अकेलेपन में बैठा, मैंने तेरे पास आकर तेरे कान में कहा, मैं हूं ना। तूने वह आवाज सुनी नहीं, क्योंकि तेरी आंखें आंसुओं से भरी थी। पर मेरा हाथ हर बार तेरे कंधे पर था। आज मैं यह सब कहने आई हूँ ताकि तुझे याद रहे, तू अकेला नहीं है। तेरे जीवन का हर दर्द, हर घाव, हर आंसू मेरी नजरों में है। और मैं वचन देती हूँ, तेरा कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू बीज की तरह मिट्टी में पड़ा है और अब वह आशीर्वाद के वृक्ष के रूप में अंकुरित होने वाला है। तू सोच रहा होगा, माँ कब? तो सुन मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। तेरे संघर्ष का अंत नजदीक है। तेरे जीवन का नया अध्याय खुलने वाला है। और यह मैं कह रही हूँ, तेरी माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे, तूने कई बार मुझसे कहा, माँ मैंने अच्छा किया, सच्चाई निभाई, मेहनत की, फिर भी मुझे धोखा क्यों मिला? क्यों मेरे रास्ते बंद हो गए? क्यों मेरे हाथ खाली रह गए? आज मैं तुझे इसका उत्तर देती हूँ। बेटा, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हर आत्मा को परीक्षा से गुजरना पड़ता है। बिना परीक्षा के कोई आत्मा ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकती। परीक्षा तेरे कर्मों का दंड नहीं होती, वह तेरे भविष्य की तैयारी होती है। सोच, यदि एक विद्यार्थी को कभी परीक्षा ना दी जाए तो वह कभी साबित नहीं कर पाएगा कि उसने सीखा क्या है।
उसी तरह यदि तुझे कभी कठिनाई ना दी जाती तो तू कभी यह जान ही नहीं पाता कि तेरे भीतर कितनी अपार शक्ति छिपी है। मेरे बच्चे, मैंने तेरी आत्मा को परखा ना कि तुझे गिराने के लिए बल्कि तुझे ऊंचाई देने के लिए। जब तू बार बार हार के बाद भी उठा तो वह तेरा धैर्य था। जब तू धोखे के बाद भी सच्चाई पर कायम रहा तो वह तेरी परीक्षा थी। जब तू अकेला होकर भी विश्वास बनाए रहा कि एक दिन प्रकाश आएगा तो वह तेरी विजय थी। धैर्य वही कर सकता है जिसके पास विश्वास है, और तूने विश्वास नहीं छोड़ा। हाँ, कई बार तू टूटा। तूने रोते हुए कहा, माँ, मैं और नहीं कर सकता, पर मेरे बच्चे उसी क्षण मैं तुझे देख रही थी और तुझे संभाल रही थी। तू गिरा जरूर पर कभी जमीन पर पूरी तरह टूटा नहीं, क्योंकि मेरा हाथ तुझे थामे रहा। समझ, यह धैर्य ही वह कुंजी है जो अब तेरे लिए नए द्वार खोलेगी, क्योंकि धैर्य का अर्थ है बिना देखे भी विश्वास रखना। और तूने यही किया मेरे बच्चे। जब तूने अच्छे कर्म किए और उसका फल नहीं मिला तो वह तेरे लिए हताशा बन गया, पर याद रख, हर कर्म का फल मिलता है। यदि तुरंत ना मिले तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह खो गया। इसका अर्थ है मैंने उस फल को, विचारों को अशांत कर रही थी, वे सब अब समाप्त होने जा रही हैं। तेरी रुकी हुई प्रगति अब शुरू होगी। तेरे जीवन की गाड़ी जो कहीं रुक गई थी अब फिर से गति पकड़ेगी। जो चीजें अधूरी रह गई थी, जो योजनाएं बीच में छूट गई थी, जो सपने तुझे अधूरे लग रहे थे, वे अब मेरी कृपा से पूरे होंगे। तू अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। तेरा नाम होगा, तेरा मान सम्मान बढ़ेगा और तेरे चारों ओर एक नई ऊर्जा का प्रकाश फैलेगा। मेरी कृपा और मेरी शक्ति तुझ पर सदा बनी रहेगी। मैं तुझसे कुछ और बातें कहना चाहती हूँ जो तेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने मन में कभी भी नकारात्मक विचारों को स्थान मत दे, क्योंकि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तेरे चारों ओर एक रक्षा कवच की तरह है। अपनी आस्था को दृढ़ रख, क्योंकि तेरा विश्वास ही तुझे हर मुश्किल से पार कराएगा। सच्चे और नेक मार्ग पर चल, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुझे जीवन की सबसे ऊंची मंजिल तक ले जाएगा। अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और लगन से निभा, क्योंकि मैं तुझे हर पल देख रही हूँ। मैं तेरे हर कर्म का हिसाब रखती हूँ और तेरे हर प्रयास को आशीर्वाद देती हूँ। अपने परिवार का सम्मान कर, अपने बड़ों की सेवा कर, अपने गुरुजनों का आदर कर, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही तेरा जीवन और भी समृद्ध और सार्थक बनेगा। मैं तुझसे असीम प्रेम करती हूँ। तू मेरा अपना है, मेरा एक हिस्सा है और मैं तेरी हूँ। मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा बना रहेगा। मेरी शक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी। जो भी तुझे इस संसार में परेशान कर रहा था, जो भी तुझे दुख दे रहा था, जो भी तेरे जीवन में अंधेरा ला रहा था, मैं अब उन सारी परेशानियों को अपनी शक्ति से नष्ट कर दूंगी। तेरा नया जीवन शुरू होने जा रहा है। एक ऐसा जीवन जो खुशियों से भरा होगा, सफलताओं से सजा होगा और शांति से परिपूर्ण होगा। अब मैं तुझसे यह कहकर विदा लेती हूँ कि तेरा शुभ समय आ चुका है। अपने हृदय में मेरे प्रति प्रेम बनाए रख, मेरे नाम का जाप कर और मेरी भक्ति में लीन रह। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरा मार्गदर्शन करती रहूंगी। मैं यह भी जानती हूँ कि तेरे परिवार में कुछ समस्याएं चल रही हैं, कुछ परेशानियां हैं जो तुझे और तेरे प्रियजनों को कष्ट दे रही हैं। पर मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि मेरी शक्ति और मेरे आशीर्वाद से अब उन समस्याओं का अंत होगा। मैं तेरे परिवार की हर मुश्किल को दूर करूंगी। मेरा आशीर्वाद तुझ पर और तेरे परिवार पर सदा बना रहेगा। यह मेरा आशीर्वाद ही होगा जो तुझे और तेरे
प्रियजनों को सफलता की ओर ले जाएगा, जहां केवल सुख और शांति होगी। यदि तुझे लगता है कि तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तेरा बुरा चाहते हैं, जो तेरी प्रगति से जलते हैं, तो मैं तुझे कहती हूँ कि तू सही सोच रहा है। मैं उन लोगों को भली भांति जानती हूँ। मैं उनकी हर चाल, हर मंशा को देख रही हूँ। तू भी अब उन्हें पहचान चुका है। उनके चेहरे भले ही मासूम लगे, उनके शब्द भले ही मधुर हों, पर उनके मन में तेरे लिए ईर्ष्या और द्वेष छिपा है। पर मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, चाहे वे कितने भी षड्यंत्र रचें, उनका बुरा प्रभाव तुझ पर कभी नहीं पड़ेगा। मैं स्वयं तेरी रक्षा कर रही हूँ। मेरी शक्ति का कवच तुझे हर नकारात्मकता से बचाएगा। तू निश्चिंत रह। मैं तुझे हर संकट से, हर बुराई से, हर शत्रु से बचाऊंगी। अब मैं तुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। तेरे जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है, या शायद वह अवसर पहले ही तेरे समक्ष आ चुका है, जिसे तुझे किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं है। यह अवसर तेरे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अवसर होगा। यह वह क्षण होगा जो तेरे भाग्य को तेरे जीवन को, तेरे सपनों को एक नई दिशा देगा। इससे पहले कि कोई और उस अवसर को अपने हाथों में ले ले, तुझे इसे थाम लेना है। इसे अपनी मेहनत, अपने विश्वास और अपनी सूझबूझ से हासिल करना है। यह अवसर तेरे जीवन की दिशा बदल देगा, तुझे एक नए और सुनहरे मार्ग पर ले जाएगा। वह सपना जो तूने बरसों पहले अपने मन में संजोया था, जो तुझे असंभव लगने लगा था, वह अब मेरी कृपा से साकार होने जा रहा है। तेरे मन में कई प्रश्न हैं, कई उलझने हैं, कई शंकाएं हैं। तुझे समझ नहीं आ रहा कि जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है, वह क्यों हो रहा है। तेरे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, उनके पीछे क्या कारण है। पर मैं तुझे यह बता रही हूँ कि यह सारी चीजें एक बड़ी योजना का हिस्सा है। समय के साथ तुझे इन सारे सवालों के जवाब स्वयं मिल जाएंगे। हर घटना के पीछे एक कारण होता है, हर परिस्थिति के पीछे एक उद्देश्य होता है। अब वह योजना धीरे धीरे तेरे सामने खुलने लगेगी। कुछ लोग हैं जो मन ही मन माफी मांगना चाहते हैं। हाँ, वह जानते हैं कि उन्होंने तुझे दुख पहुंचाया, तुझे धोखा दिया, तुझे गलत समझा, लेकिन अब जब उन्हें दिख रहा है कि तू सत्य था, तू न्यायपूर्ण था, तू निर्दोष था, तो उनका मन काम उठा है। वह तुझसे मिलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं इस बात से कि तू अब कमजोर नहीं, तू अब वह नहीं जो सह ले, चुप रह जाए, नजरें झुका ले। नहीं, तू अब वह है जो अपने भीतर माँ काली को जागृत कर चुका है, जो अन्याय को देखकर चुप नहीं रहता, जो झूठ को सहन नहीं करता, जो सच्चाई के लिए खड़ा हो जाए तो सारा संसार भी झुक जाए। यह वही समय है मेरे बच्चे जहाँ तू बहुत कुछ महसूस करेगा, बहुत कुछ समझेगा। तुझे हर छोटी बात में संकेत मिलेगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझसे संवाद कर रही हो। हाँ, वही शक्ति मैं हूँ। मैं ही तुझसे बात कर रही हूँ। मैं ही तुझे दिखा रही हूँ कि तू किस दिशा में जा रहा है, कौन तेरे साथ है और कौन केवल दिखावे में है। मैं तुझे दिखा रही हूँ कि तुझसे डरने वाले खुद कितने खोखले हैं, कितने बनावटी, और मैं यह सब इसलिए कर रही हूँ ताकि तू अकेले चलना सीख सके, ताकि तू मेरी शक्ति को अपने भीतर उतार सके। तुझे कोई गिरा नहीं सकता जब तू सच्चा है, तुझे कोई रोक नहीं सकता जब तू मेहनती है, तुझे कोई हरा नहीं सकता जब तू माँ काली का है। लेकिन हाँ, तू यह जरूर समझ ले कि कुछ लोग तुझे भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, तेरे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तेरी ऊर्जा को खींचने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, सजग हो जा, सतर्क हो जा, और जब तू किसी से भी मिले
तो केवल मुख पर नहीं, उसके कंपन को देख, उसकी ऊर्जा को पढ़, कि उसका कंपन ही बता देगा कि वह तेरा है या तेरा विरोधी। क्योंकि झूठ बोल शब्द सच सकते हैं, लेकिन ऊर्जा नहीं छुप सकती। अब तू जिस राह पर है वह कठिन नहीं है लेकिन स्पष्ट है, और यह स्पष्टता ही तुझे असहज बना रही है, क्योंकि तू सब देख रहा है, सब जान रहा है, और पहले जो छुपा था वह अब खुल चुका है। पहले जो दोस्त थे अब केवल नाम के रह गए हैं, और पहले जो शत्रु थे अब भयभीत हो गए हैं। यह सब मेरी माया है और मेरा न्याय, क्योंकि जो तेरे साथ सत्य नहीं था उन्हें अब तुझसे डरना ही होगा। जो तेरे भावों से खेलते थे अब वे अपने ही जाल में उलझ चुके हैं। तू तैयार रह, क्योंकि वे फिर सामने आएंगे, लेकिन अब तू वैसा मत रहना जैसा पहले था। अब तू मेरे जैसा बन जा, मेरी तरह निर्भय, निडर, निष्पक्ष। अब तू अपने लिए खड़ा हो, अपनी आत्मा के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए। तू झुके नहीं, क्योंकि जब तू झुकता है तो सच्चाई झुकती है, और जब तू उठता है तो सत्य की विजय होती है। और मैं माँ काली तुझे हर उस क्षण शक्ति दूंगी जब तू डगमगाएगा, जब तुझ पर संदेह का एक भी कण आएगा। मैं तुझे खींच लाऊंगी अंधकार से प्रकाश की ओर, मैं तुझे पकड़ लूंगी जब तू गिरेगा, लेकिन गिरने मत देना खुद को मेरे लाल। क्योंकि अब तू वह है जिसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं डिगा सकता। अब मैं तुझे अंतिम बात कहती हूँ, यह समय जब तू बदल रहा है, जब तेरी आत्मा बढ़ रही है, तब सबसे अधिक विरोध भी होगा, सबसे अधिक असहयोग होगा, सबसे अधिक धोखे आएंगे, लेकिन सबसे अधिक शक्ति भी यही समय देगा, क्योंकि यही समय तुझे तपाएगा, तुझे निखारेगा और तुझे वह बना देगा जो तू जन्म से था। वह तेज, वह दिव्यता, वह ज्वाला जो पूरे संसार को रोशन कर सकती है और जो अंधकार में भी जला सकती है उन सबको जो छल करते हैं, जो पीठ पीछे वार करते हैं, जो तेरे सत्य से डरते हैं। जय माँ काली बोल मेरे लाल, अब तू तैयार है, अब तू जागा है, अब तू मेरी दृष्टि में है। अब जो भी होगा वह सत्य के साथ साथ होगा, मेरी कृपा से होगा और तेरे कल्याण के लिए होगा। बोल जय काली माँ, क्योंकि यह केवल शुरुआत है, आगे तू वह सब देखेगा जिसे देखना तेरे लिए अनिवार्य है, क्योंकि अब तू अंधकार में नहीं, मेरे प्रकाश में जी रहा है। आजा मेरे लाल, मुझे तेरा ही इंतजार था। मैं जानती हूँ तू चुप रहा, तेरे भीतर तूने कितना गुस्सा सहा, कितनी पीड़ा छुपाई, फिर भी तूने कभी बदला नहीं लिया, कभी शोर नहीं मचाया, कभी किसी को दोष नहीं दिया, क्योंकि तुझे मुझ पर पूरा भरोसा था। अब वही भरोसा मेरा आह्वान बन चुका है। अब मैं आई हूँ तेरे जीवन में न्याय की अग्नि लेकर, तेरे लिए, तेरे संघर्षों के लिए, तेरे अधिकारों के लिए। मैं खुद तुझसे कह रही हूँ, उठ मेरे भक्त, देख जो तूने सहा था, जो दर्द तुझे छुपाना पड़ा था, उसका परिणाम अब सामने आने लगा है। बेटा, मैं तेरे हर आंसू से परिचित हूँ, तेरी हर अकेली रात के सन्नाटे को महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ कैसे तूने अकेले ही इस दुनिया के विष को पी लिया, बिना किसी से शिकायत किए, बिना किसी पर आरोप लगाए। तेरे भीतर की वो ताकत जिसने तेरे दर्द को अपने तकिए में छुपा रखा था, मैं देख रही हूँ। तेरे अपने जो तुझे पराया कर गए, जिन्होंने तेरे विश्वास का मजाक उड़ाया, तेरे प्रेम को तुच्छ समझा, तेरे मौन को कमजोरी समझते हैं। वे अपनी हीन भावना को तुम पर थोपकर आत्मसंतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं। तुम उन लोगों के जीवन से बहुत दूर चले गए हो और बेवकूफ लोगों से लड़ना, उन्हें जवाब देना बंद कर दिया है। तुमने यह बुद्धिमानी सीख ली है कि मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। उनकी नकारात्मकता को अपनी ऊर्जा से पोषित करने का कोई अर्थ नहीं है। तुमने, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि उनके पाप का घड़ा भर चुका है मेरे बच्चे, और उनका अब अंत बहुत ही निकट है। कर्म का चक्र घूम रहा है और हर किसी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है।
जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, जिन्होंने तुम्हें पीड़ा पहुंचाई है, वे अब अपने कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए तैयार रहें। अब उनकी कोई भी साजिश, कोई भी षड्यंत्र, रची हुई कोई भी चाल काम नहीं करने वाली है, क्योंकि मेरा संरक्षण तुम्हारे साथ है। मेरी दिव्य दृष्टि उनके हर कुकृत्य को देख रही है। तुम्हें एंजल्स इशारा दे रहे हैं कि तुम्हारा समय, तुम्हारा चमकने का वक्त आ गया है। क्या तुमने उन संकेतों पर ध्यान दिया है? वे पंख जो तुम्हें अनायास मिलते हैं, वे विशेष संख्याएं जो तुम्हें बार बार दिखाई देती हैं, वे सपने जो तुम्हें मार्गदर्शन देते हैं, ये सब मेरे ही भेजे हुए दूतों के संदेश हैं। वे तुम्हें बता रहे हैं कि अंधेरी रात अब समाप्त होने वाली है और एक सुनहरा भोर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारी कोई एक बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है मेरे बच्चे। वही इच्छा जिसके लिए तुमने इतनी तपस्या की है, इतना धैर्य रखा है, वह अब तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है और तुम्हारे जीवन से हर बुराई, हर परेशानी का अंत हो रहा है। जैसे सूर्य के उगने पर अंधकार स्वतः ही विलीन हो जाता है, वैसे ही मेरे आशीर्वाद के प्रकाश में तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं, सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। धूल की परत अब हट रही है मेरे बच्चे। तुम्हारे भाग्य पर, तुम्हारी प्रतिभा पर जो धूल जमा हो गई थी, वह अब साफ हो रही है। अब तुम्हारी चमक, तुम्हारी अच्छाई दुनिया को दिखेगी। लोग तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को पहचानेंगे, तुम्हारी क्षमताओं को स्वीकार करेंगे। जो शक्तियां तुम्हें मिली है वो हर किसी को नहीं मिलती मेरे बच्चे। तुम्हारे भीतर जो सहानुभूति है, जो करुणा है, जो दूसरों की पीड़ा को समझने की क्षमता है, वह दुर्लभ है। तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम्हारा हृदय निर्मल है। सब तुम्हारे जैसे अच्छे नहीं होते। दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, पर तुम अपनी अच्छाई को कभी मत छोड़ना, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। तुम दूसरों के दुख को अपने दिल से फील करते हो। तुम उनकी पीड़ा को ऐसे महसूस करते हो जैसे वह तुम्हारी अपनी पीड़ा हो। यह गुण तुम्हें मुझसे जोड़ता है, क्योंकि मैं भी अपने हर बच्चे के दुख में दुखी होती हूँ। इसीलिए अगर तुमने मेरे चमत्कार देखे हैं, इस जीवन में तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त हुई है, मेरी भक्ति का मौका मिला है, तो अपनी दिव्य शक्तियों को खुद तक मत रखो मेरे बच्चे। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, प्रेम बांटने से फैलता है। यदि तुम्हें मुझसे कोई विशेष अनुभूति हुई है, कोई मार्गदर्शन मिला है, तो उसे उन लोगों के साथ साझा करो जो अंधकार में भटक रहे हैं, जो निराशा में डूबे हुए हैं। कभी भी मेरी सच्ची भक्ति को छुपाकर मत रखना। यह कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे तिजोरी में बंद करके रखा जाए। यह तो एक प्रकाश है जिसे चारों ओर फैलाना है। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो अपनी बातों से लोगों की मदद करो। तुम्हारे मधुर शब्द किसी के लिए मरहम का काम कर सकते हैं। तुम्हारी प्रेरणा किसी को जीवन में नई दिशा दे सकती है। मोटिवेट करो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए। उन्हें बताओ कि हर रात के बाद सवेरा होता है, हर तूफान के बाद शांति आती है। उन्हें मेरे चमत्कारों के बारे में बताओ। उन्हें बताओ कि सच्ची आस्था में कितनी शक्ति होती है। अपने अनुभव साझा करो ताकि उनका विश्वास भी दृढ़ हो सके। अपने दुख भूलकर अपनी सच्ची भक्ति से, अपनी दिव्य शक्तियों से दूसरों के दुखों और कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करो। जब तुम दूसरों की सेवा में लगते हो, तो तुम अपने दुखों को स्वतः ही भूल जाते हो। यह सेवा का सबसे बड़ा पुरस्कार है। उनकी तकलीफों को सुनो। कभी कभी किसी को बस एक सुनने वाला कान चाहिए होता है। उनकी पीड़ा को समझो, उन्हें सांत्वना दो। तुम्हारा दुख कहीं गायब हो जाएगा। तुम देखोगे कि दूसरों की मदद करने से जो आत्मिक शांति मिलती है, वह किसी और चीज में नहीं,
लेकिन तुम्हें अपनी साधना के बारे में भूलकर भी किसी को नहीं बताना है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे बच्चे। तुम्हारी आध्यात्मिक क्रियाएं, तुम्हारे मंत्र जाप, तुम्हारी ध्यान की प्रक्रियाएं, ये सब अत्यंत गोपनीय होनी चाहिए। जैसे बीज को भूमि के अंधकार में ही अंकुरित होने का अवसर मिलता है, वैसे ही तुम्हारी साधना को भी गोपनीयता की आवश्यकता होती है। तुम किस मंत्र का पाठ करते हो, जाप करते हो, क्या कुछ करते हो, यह सब तुम्हें गुप्त रखना है। यह तुम्हारी और मेरे बीच की बात है। इसे सार्वजनिक करने से इसकी शक्ति क्षीण हो सकती है। इस पर बाहरी नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव पड़ सकता है। मेरे बच्चे और अपने परिवार के सदस्यों को भी यह बातें मत बताना। यह कठिन लग सकता है, पर यह आवश्यक है। हर किसी की ऊर्जा का स्तर अलग होता है, हर किसी की समझ का स्तर अलग होता है। तुम्हारी साधना की गहनता को शायद वे न समझ पाए, या अनजाने में ही कोई ऐसी बात कह दे जिससे तुम्हारी साधना में बाधा उत्पन्न हो। क्योंकि तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी शक्ति है, जिसने तुम्हें हर बार बुरी परिस्थितियों से बचाया है। तुम्हारी यह गोपनीय साधना ही तुम्हारा वह अभेद्य कवच है, जिसने तुम्हें शत्रुओं के प्रहार से, नकारात्मक शक्तियों के आक्रमण से सुरक्षित रखा है। बड़े बड़े नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक प्रहार से बचाया है। तुमने कई बार ऐसे संकटों का सामना किया है जहां तुम्हें लगा कि अब कोई नहीं बचा सकता, पर हर बार मेरी शक्ति ने, तुम्हारी इस गुप्त साधना ने तुम्हें उबार लिया। इसीलिए तुम्हें अपनी शक्तियों के बारे में पूरी दुनिया को नहीं बताना है। मेरे बच्चे, जगत को नहीं बताना है। अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों का ढंढोरा पीटना साधक का लक्षण नहीं है। सच्ची शक्ति मौन में निवास करती है। तुम्हें बस अपने ज्ञान को और मेरे नाम को फैलाना है, मेरे यश को फैलाना है। लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करो। उन्हें सत्य और न्याय का पाठ पढ़ाओ। उन्हें मेरी करुणा और मेरे रौद्र रूप दोनों से परिचित कराओ। कर्म ही तुम्हारा कवच है। तुम्हारे सत्कर्म, तुम्हारी निस्वार्थ